चांद पर कदम रखने के बाद अब इंसान का अगला सबसे बड़ा सपना है मंगल ग्रह पर जिंदगी बसाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच हम मंगल को इंसान के लिए रहने लायक बना पाएंगे? लेकिन असली सवाल यह है, मंगल पर जाना केवल एक और ग्रह की खोज नहीं है, बल्कि उसे इंसानों के रहने लायक बनाना है। तो आखिर कैसे हम उस ग्रह को, जहां न ऑक्सीजन है, न पानी और न ही कोई सुरक्षा, इंसानियत के लिए एक नया घर बना पाएंगे? मंगल एक बंजर रेगिस्तानी ग्रह है। दिन के समय भी यहाँ की ठंड हड्डियां जमा देने वाली होती है। औसतन तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका वातावरण लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और ऑक्सीजन तो लगभग शून्य के बराबर है। वायुदाब इतना कम है कि बिना स्पेस सूट के इंसान का एक पल भी जिंदा रह पाना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मंगल के पास अपनी कोई चुंबकीय ढाल यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब है कि सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन बिना रुके सीधे सतह तक पहुंच जाती है। मंगल पर बसने का सपना सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन असलियत में यह इंसानियत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सबसे पहली चुनौती है सांस लेने लायक वातावरण बनाना। मंगल का वातावरण लगभग पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। बिना ऑक्सीजन के इंसान का वहां जीवित रहना असंभव है। दूसरी बड़ी समस्या है रेडिएशन। क्योंकि मंगल के पास अपनी कोई चुंबकीय ढाल नहीं है, सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें सीधे सतह तक पहुंचती हैं। लंबे समय तक ऐसी रेडिएशन में रहना इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। तीसरी चुनौती है पानी और भोजन की व्यवस्था। मंगल की सतह पर तरल पानी नहीं है, केवल बर्फ की परतें मिलती हैं। बिना पानी और बिना भोजन उत्पादन के इंसानों का वहां टिक पाना नामुमकिन होगा। और चौथी बड़ी चुनौती है ऊर्जा और गर्माहट का स्रोत ढूंढना। मंगल इतना ठंडा है कि वहां रहने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के न तो शहर बस सकते हैं और न ही जीवन संभव है। इन सभी समस्याओं का हल निकाले बिना मंगल पर कॉलोनी बनाना सिर्फ एक सपना ही बना रहेगा। सबसे पहला कदम होगा डोम्ड सिटीज बनाना। ये सिर्फ शीशे के गुंबद नहीं होंगे, बल्कि अत्याधुनिक पदार्थों से बने विशाल ढांचे होंगे जो हमें मंगल के कठोर माहौल से सुरक्षित रखेंगे। जरा कल्पना कीजिए, इन विशाल गुंबदों के अंदर एक कृत्रिम धरती जैसा वातावरण होगा, जहां ताजी हवा होगी, हरे भरे पौधे होंगे और इंसान पूरी सुरक्षा और आराम के साथ रह सकेंगे। मानो लाल ग्रह के बीचों बीच हमने अपनी ही एक नन्ही सी पृथ्वी बना ली हो। ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें मंगल के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसे विभाजित करना होगा। नासा के परसेवरेंस रोवर पर लगे एक प्रयोग मॉक्सी ने यह साबित भी कर दिया है कि मंगल की हवा से ऑक्सीजन तैयार की जा सकती है। यह तकनीक भविष्य में न सिर्फ इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देगी, बल्कि रॉकेट ईंधन तैयार करने में भी काम आएगी। यानी मंगल से वापसी का सफर भी इसी तकनीक की मदद से संभव हो सकेगा। पानी के लिए हमें मंगल के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ को पिघलाना होगा। खास रोवर्स सतह के नीचे दबे बर्फीले भंडार को भी बाहर निकालेंगे। इस पानी को शुद्ध करके पीने और खेतीबाड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, जो रॉकेट ईंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। और मंगल पर हर एक बूंद का महत्व होगा, इसलिए उसे बार बार रिसाइकल करना जरूरी होगा। मंगल पर पृथ्वी जैसी मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से वहां रेडिएशन का खतरा बेहद गंभीर है। इससे बचने के लिए इंसानों को या तो भूमिगत रहना होगा, जैसे प्राकृतिक लावा ट्यूब्स के अंदर, या फिर ऐसे डोम्स में जिनकी दीवारें मंगल की मिट्टी या मोटी पानी की परतों से बनी होंगी। ये मजबूत दीवारें घातक कॉस्मिक किरणों को रोककर अंदर रहने वालों को सुरक्षित रखेंगी। और खाने के लिए खेती मंगल पर ही करनी होगी। शुरुआत में मंगल की मिट्टी खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगी, इसलिए हमें हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे बिना मिट्टी वाले सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। इन नियंत्रित वातावरणों में पौधों को कृत्रिम रोशनी, रिसाइकल किया हुआ पानी और जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे। इस तरह कम जगह और कम पानी में तेजी से फसलें उगाई जा सकेंगी और मंगल पर इंसानों के लिए एक सस्टेनेबल फूड सप्लाई तैयार होगी। वैज्ञानिक और दूरदर्शी लोग जैसे एलन मस्क एक बेहद बड़ा सपना देख रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले 100 वर्षों में मंगल पर एक पूरी तरह स्वयं निर्भर शहर बसाया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंगल जहां विशाल सोलर फार्म्स से बिजली पैदा होगी, जहां पानी और हवा को रिसाइकल करने के एडवांस्ड सिस्टम्स काम करेंगे, जहां मंगल की मिट्टी से ही इमारतों के मजबूत ढांचे खड़े किए जाएंगे।
खेती के लिए हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकें इस्तेमाल होंगी, जिनसे हम वहीं पर ताजा भोजन उगा पाएंगे। और इसी तरह इंसान लाल ग्रह पर अपनी नई सभ्यता की शुरुआत करेगा। लेकिन मंगल पर बसना सिर्फ एक रोमांचक साहसिक यात्रा नहीं है, यह तो इंसानियत के अस्तित्व की बीमा पॉलिसी है। धरती पर क्लाइमेट चेंज, एस्टेरॉयड टकराव या किसी और वैश्विक आपदा का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में मानव जाति का मल्टीप्लैनेटरी होना बेहद जरूरी है। अगर कभी पृथ्वी के साथ कुछ बुरा होता है तो मंगल हमारा दूसरा घर बन सकता है, जहां इंसानियत का ज्ञान, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जिंदा रह सकेगी। तो सवाल का जवाब साफ है, मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन यह विज्ञान की सीमा से बाहर नहीं है। हमने देखा कि कैसे तकनीक की मदद से हम मंगल की हवा से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, उसके ध्रुवों पर जमी बर्फ से पानी हासिल कर सकते हैं और हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों से बिना मिट्टी के भी फसलें उगा सकते हैं। मंगल की मिट्टी और 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके हम ऐसे सुरक्षित आश्रय बना सकते हैं जो रेडिएशन से हमें बचाएंगे। इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर ही मंगल को इंसानियत का दूसरा घर बनाने की तस्वीर पूरी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आप क्या सोचते हैं? क्या हम अपनी ही जिंदगी में मंगल पर एक चलता फिरता, हंसता खेलता शहर देख पाएंगे, जहां बच्चे स्कूल जाएंगे और वैज्ञानिक नई खोजें करेंगे? या फिर यह सपना आने वाली कई सदियों तक सिर्फ किताबों और फिल्मों का हिस्सा बनकर रह जाएगा? और इस महान कोशिश में आपके हिसाब से सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? मंगल के इस भविष्य के विजन पर आपके जो भी विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप उन लोगों में से एक बनना चाहेंगे जो सबसे पहले मंगल की ओर कदम बढ़ाएंगे? अगर आपको इस अनोखे सफर में मजा आया और आप भी इंसानियत के इस अगले कदम को लेकर उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बातचीत का हिस्सा बन सकें। और ब्रह्मांड के गहरे राज और भविष्य की नई संभावनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।